बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास के हमारे लेक्चर्स जारी हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या फिर हम दो दर्जे मसावत का नजरिया भी इसे कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशंस जो बेसिकली चल रही हैं चैप्टर नंबर 1 से, और ये अब चैप्टर नंबर 2 भी है, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही है, या दो दर्जे मसावत हम कह सकते हैं। उसमें हमारे पास ऐसा होता है कि अगर हम कुछ, मैं जरा बेसिक बातें बता दूं, ax² + bx + c, अगर इस तरह की फॉर्म हमारे पास लिखी हो स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। अगर हम इक्वल में 0 लगा दें, जैसे देखिए मैंने यहां पर राइट आउट किया है, फिर ये हमारे पास क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, दो दर्जे मसावत कहलाती है। अब एक तरीका तो ये है कि हमारे पास जो दो दर्जे मसावत होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक बात तो ये है कि हम उसके लिए पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, हल करें, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यूज निकालते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है, मैं लिख लेता हूं सिंपल सी, x² 2x + 1 = 0। पूरे को सिंप्लीफाई करें अगर हमारे पास, तो रिजल्ट हमारे पास x -1 समथिंग या +1 हमारे पास आ सकता है, जो भी आएगा। सपोज कर लेते हैं उसका रिजल्ट हमारे पास x 1 आया। एक और मैं ये सपोज करके ही लिख रहा हूं, x -1। ये जो हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के बाद, इनको हम क्या कहते हैं? इस इक्वेशंस के रूट्स भी कहते होते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स भी कहते हैं। अब एक तरीका तो ये है हमारे पास कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करें, दो दर्जे मसावत को हल करें किसी भी मेथड से जो हमने चैप्टर नंबर 1 में यूज किए हैं, और इस तरह से उसके रूट्स निकालें, उसके वेरिएबल की वैल्यूज निकालें जो गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करती हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हम डायरेक्ट भी रूट्स निकाल सकते हैं। हमें कैसा पता चलेगा रूट्स किस तरह से आते हैं, क्या कंडीशंस बनती है? तो एक तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, दूसरा ये होता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले में से ही हमने ये वाला पोर्शन अलग किया हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, फर्क कुनिंदा कहा जाता है, या फिर सिंपली हम क्या कहते हैं? डिस्क भी उसको हम कहते हैं। डिस्क या डिस्क्रिमिनेंट हम क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ कंपेयर कर लेते हैं। हम कोई भी हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, जो x² का हमारे पास कोफिशिएंट है, हमारे पास अददी सारा है, उसको हम क्या कहते हैं? a, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है? c। वो वैल्यूज यहां पर हम पुट कर देते हैं। अगर उन सब का रिजल्ट हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर हो, ग्रेटर देन 0 भी हो, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद हमारे पास क्या होता है? यहां पर परफेक्ट स्क्वायर ये होता है, जैसे हमारे पास रिजल्ट आ जाए कि ये 25 आया हुआ है, तब जो रूट्स की जो खासियत होगी, जो खूबी होगी जो हमारे पास, वो क्या होंगे? वो रूट्स रैशनल होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। मैं एक दफा इनको बता देता हूं, फिर आगे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगर उसका रिजल्ट, डिस्क का रिजल्ट, सिंपली डिस्क कह सकते हैं, ग्रेटर देन 0 हो, फिर रूट्स हमारे पास इररेशनल होंगे, लेकिन इसमें यह है ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो। यहां पर कह रहा हूं मैं, परफेक्ट स्क्वायर से मुराद मुकम्मल मुरब्बा होना चाहिए, जैसे 25 आ जाए, 16 आ जाए, या 36 आ जाए। यहां पर ऐसा रिजल्ट अगर आए, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो, तब वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? इररेशनल होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। तो रूट्स इक्वल कब होंगे इक्वेशंस के? हम सिंपली डिस्क में ही वैल्यूज पुट करेंगे a, b, c की। अगर उसका रिजल्ट 0 आता है तो फिर रूट्स इक्वल होंगे, और अगर उसका रिजल्ट लेस देन 0 आता है, फिर रूट्स हमारे पास इमेजिनरी या गैर हकीकी हम कह सकते हैं होते हैं। इन बातों को आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है, पता होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि ये अगर रिजल्ट डिस्क का आएगा, फिर रूट्स की प्रॉपर्टीज, खूबियां क्या होंगी, वो किस तरह के होंगे। एक्सरसाइज का जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हम देख लेते हैं। जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, मैं जरा फर्स्ट पार्ट चेक करवा देता हूं। पहले स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन की क्या है। स्टेटमेंट ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्क फाइंड करना है, फर्क कुनिंदा यहां से मालूम करना है। जितना क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों ने जस्ट उतना ही काम करना है। यहां तक फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, x² प्लस हमारे पास 3x - 1 = 0। अब यहां से देखिए a = 2, b = 3 एंड c = क्या है? हमारे पास -1 है। डिस्क क्या बनेगा? या फर्क कुनिंदा हम इसको कहते हैं, वो हमारे पास इक्वल है, लिख लें b² - 4ac
सिंपली क्या करना है आप लोगों ने, वैल्यूज ही पुट करनी है। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, इसको स्क्वायर हो जाएगा 4, ए की वैल्यू हमारे पास 2 एंड सी की वैल्यू -1। सिंबल्स का ख्याल रखना है, सिंबल साथ ही आएंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 9, ये माइनस एंड ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, तो एक रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ये हमारे पास क्या है, डिस्क है। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा है, आप लोगों ने जस्ट डिस्क में डिस्क्रिमिनेंट में ए बी सी की वैल्यूज पुट करके रिजल्ट निकालना है। ये स्टूडेंट्स आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है। सिंपल सी बात है, इस तरह के हम क्वेश्चन पहले भी करते आए हैं। मैं जरा नेक्स्ट अब चलता हूं रूट्स की नेचर की तरफ, कि रूट्स की टाइप्स क्या है, क्या खुसूसियात है, किस तरह से हमारे पास वो हो सकता है। अगर मैं जरा देख लें, क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स के, हमने क्या करना है, डिस्कस नेचर ऑफ रूट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, डिस्कस नेचर ऑफ रूट। हमने क्या करना है, रूट्स की नेचर के बारे में बताना है कि वो इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, रियल हैं या इमेजिनरी हैं, किस तरह के हैं, ये बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, मैं कोई एक पार्ट आप लोगों को चेक करा देता हूं। सपोज हम इसमें चले थर्ड पार्ट को ही देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास गिवन कंडीशन है 60x² माइनस हमारे पास है 24x एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 60, b इज इक्वल टू -24 एंड c इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 9 है। हमने करना क्या है, नेचर के लिए हमें डिस्क जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। डिस्क इज इक्वल टू b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है हमारे पास -24 उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 16 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है 9। तो हम इसको जरा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 24 का स्क्वायर ले लें कि हमारे पास क्या बनता है, क्या रिजल्ट आता है। मैं जरा चेक कर दूं, अगर देखें 24 है हमारे पास, 24 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आता है 576 स्क्वायर की वजह से ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है माइनस है। हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करें हमारे पास 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये रिजल्ट भी हमारे पास क्या आता है 576 आता है। तो क्या बनेगा हमारे पास, डिस्क 0 के इक्वल आता है डिस्क। तो हम क्या करेंगे, सो हम लिखेंगे, नेचर बतानी है। सो रूट्स क्या होगा हमारे पास, रूट्स विल बी, हम लिखेंगे, कंडीशन मैंने बताई हुई है। रूट्स क्या होंगे हमारे पास गिवन इक्वेशंस के, वो हमारे पास क्या होंगे, हम लिखेंगे होंगे भी रियल, और इसके बाद क्या होंगे हमारे पास इक्वल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। मैंने जरा उसकी कंडीशन शॉर्टकट करके लिखी हुई है। रूट्स क्या होंगे हमारे पास, अगर डिस्क का आंसर 0 के इक्वल हो तो फिर रूट्स इक्वल होंगे, बेसिक हम इसी को ही आगे चलाएंगे, इसलिए मैंने इक्वल को ही लिखा हुआ है। रियल भी होंगे और हमारे पास क्या होंगे, वो रैशनल भी होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों ने सिर्फ यही बात चेक करनी है, डिस्क में वैल्यूज पुट करके जो भी उसका रिजल्ट आएगा इन प्रॉपर्टीज के मुताबिक, इसके मुताबिक आप लोग उसको बता देना है। अब जो दूसरा हमारे पास इस पे जो बताया हुआ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में शामिल है कि हमने क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट। रिजल्ट को वेरीफाई करने का मतलब क्या है, जरा इस बात को समझें। हम वाकई चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन को, 2 दर्जी फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के चेक करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या वाकई इसके जो रूट्स आते हैं वो इक्वल हैं भी या नहीं है। देख लेते हैं जरा, गिवन कंडीशन हमारे पास है पड़ी, मैं इसको जरा रेज कर दूं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम क्या है कि ABC की वैल्यूज हैं पड़ी, फार्मूले में हम क्या करते हैं, वैल्यूज जरा पुट कर देते हैं। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, बनता क्या है हमारे पास, है क्या फार्मूला मैं लिख देता हूं यहां पर स्टूडेंट्स। x हमारे पास इक्वल होता है -b प्लस माइनस b² ही बनेगा, प्लस माइनस b²। मैं जरा इसको थोड़ा बोर्ड को अच्छी से इरेज कर देता हूं। क्या बनेगा हमारे पास, ही फार्मूला है हमारे पास -b प्लस माइनस b² -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है 2a, देन x इज इक्वल टू क्या बनेगा, जरा देखें। b की अगर मैं वैल्यू पुट करूं, ये हमारे पास 24 हो जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस माइनस
बी का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा जी -24, इसका हमारे पास हो गया स्क्वायर। देन हमारे पास क्या बनेगा -4, ए की वैल्यू क्या है 16 एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 9। ये इस तरह से हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू क्या है 16 है। देन ये हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस माइनस, इसका रिजल्ट हमने पहले निकाला है, अगर वैल्यू सारी पुट कर दें ये आता है 576 एंड 576 ही आता है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो आता है 32। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा 24 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 32 हमारे पास बनेगा। अब 0 तो वहां से हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो फिर हम क्या करेंगे, अब मैं इसको जरा रेज कर देता हूँ इस पोर्शन को। नेक्स्ट हमारे पास देखिए x की क्या बनेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 24 ओवर क्या बनेगा हमारे पास 32। अब एक दफा प्लस 0 के साथ लिखने कोई फर्क नहीं पड़ना, x इज इक्वल टू 24 एक दफा माइनस 0 के साथ लिखने कोई फर्क नहीं पड़ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर भी लें तो क्या बनेगा हमारे पास 3/4, और अगर इसको भी सिंप्लीफाई करें तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4। और ये बात यहां से साबित होती है कि अगर डिस्क का आंसर हमारे पास 0 हो तो जो रूट्स उस इक्वेशन के होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास इक्वल होते हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जरा देख लें क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें हम लोग ने करना क्या है, अगर देखा जाए 3 और 4 आप लोग के ऑलमोस्ट सेम मेथड से होने वाले हैं। दोनों के अंदर हमने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों क्वेश्चंस के अंदर k की वैल्यू फाइंड करनी है। जरा देख लें क्वेश्चन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है स्टूडेंट, गिवन इक्वेशन है हमारे पास k स्क्वायर एंड x स्क्वायर, नेक्स्ट है हमारे पास जी उसके साथ प्लस 2 इंटू k प्लस 1, 2 इंटू k प्लस k प्लस 1 x प्लस 4, x प्लस हमारे पास 4। कहता है ये एक्सप्रेशन जो है स्टेटमेंट है, कहता है ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स जब भी हमने किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी इस तरह से, सॉरी वेरिएबल की, चाहे x है l है k है, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होगी, तो फिर हमने करना ये होगा कि हम क्या कर देंगे, डिस्क जो है हमारे पास जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। जब भी k की वैल्यू फाइंड करनी हो, किसी और की वैल्यू फाइंड करनी होगी, परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे। वैल्यूज हमने वैसे ही पुट करनी है। यहां से देखिए a किसके इक्वल है, a इक्वल है हमारे पास k स्क्वायर, b किसके इक्वल है 2 इंटू k प्लस 1 एंड c हमारे पास किसके इक्वल है 4। तो हमने करना ये है, दोबारा लिख रहा हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो क्या बन जाएगा, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू k प्लस 1, इस तरह से होल स्क्वायर लेना है b की वैल्यू ये वाली, माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास k स्क्वायर एंड जो हमारे पास c की वैल्यू क्या है वो 4 इज इक्वल टू 0। यहां से देख लें हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, ये मैंने लिख दिया। ये स्क्वायर जो है फार्मूले से क्या करते हैं हम एक्सपेंड कर लेते हैं, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, जैसा हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 एंड 4k स्क्वायर। मैं जरा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसे ही लिख रहा हूं क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, या ऐसे मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। अब जरा देखिए यहां से और यहां से 4 कॉमन लिया जा सकता है। 4 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा हमारे पास k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस ये 4 मैंने बाहर कॉमन ले लिया है सब में से, तो क्या बचेगा यहां पर हमारे पास माइनस 4k स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 0। ये वाला 4 स्टूडेंट्स 0 के साथ जब हम इस साइड पे ले जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बाकी फिगर बच रही है जरा उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। ये हमारे पास क्या है माइनस 4k स्क्वायर, इसको और ये प्लस k स्क्वायर है, तो क्या बनेगा हमारे पास, अगर मैं इधर ही लिख दूं माइनस 3k स्क्वायर बच जाएगा, प्लस हमारे पास क्या है जी k स्क्वायर, प्लस हमारे पास ये 2k एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अगर मैं इसको नेक्स्ट लिख दूं
इक्वल वाली बात को मैं छोड़ देता हूं, जरा देख लीजिएगा गौर से। क्या बनेगा हमारे पास, माइनस अगर यहां से अब भी कॉमन ले लिया जाए, माइनस कॉमन ले या -1 सिंपली माइनस, क्या बचेगा 3k² माइनस है हमारे पास हो जाएगा -2k, ये प्लस है, इस माइनस की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कॉमन लेने से माइनस, ये +1 है, माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 इज इक्वल टू 0। अब -1 भी 0 के साथ कैंसिल हो, देन k² -2k -1 इज इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट्स हम लोग यहां से फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर मैं फैक्टराइज करूं, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें चाहिए -3, वो -3 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई करने से ऐसे लिखा जा सकता है -3k + k -1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास -2 आएगा। इसका कोएफिशिएंट -3 और 1 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास -3 आएगा। इसलिए आप देख लीजिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, 3k कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, k बच जाएगा 1 प्लस हमारे पास जिनमें से कोई कॉमन हो 1 लिया जा सकता है, ये भी k -1 इज इक्वल टू 0। मजीद देख लें स्टूडेंट्स, k -1 फिर कॉमन आ जाएगा, 3k + 1 इज इक्वल टू 0, k -1 इज इक्वल टू 0 एंड 3k + 1 इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा हमारे पास 0 होगा। दोनों को हम लिख सकते हैं 0 के इक्वल है, तो k इज इक्वल टू -1 है +1, यहां से देखें k इज इक्वल टू ये जो +1 है माइनस हो जाएगा और 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास k की वैल्यू जो है डिस्क को 0 के इक्वल पुट करके हम निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मैंने चेक करा दिया, बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सेम इसी तरह से होना है। मैं जरा एक आध पार्ट उसका चेक करा देता हूँ आप लोग को कि क्या कंडीशन बनेगी उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। मेथड यही, टेक्निक सारी यही है कि जब भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमने सिंपली यही काम करना है कि हम उसको डिस्क को 0 के इक्वल पुट कर देंगे अगर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ये कंडीशंस बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें जरा। इक्वल की कंडीशन मैंने रहने दी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 3 पार्ट्स हैं, मैं जरा चेक करा देता हूं आप लोग को। इसका थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट चेक करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट है, मेथड सेम है, जस्ट कि कंसेप्ट आप लोग को मजीद क्लियर हो जाए। गिवन क्या हमारे पास 3k² ने 3k प्लस है हमारे पास 2 x का स्क्वायर है हमारे पास, माइनस है हमारे पास 5 इंटू k + 1 एंड इसके साथ x, ये x का कोफिशिएंट है, प्लस हमारे पास 2k + 3 इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे पास k की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ऊपर स्टेटमेंट में उसने वाज़ेह बताया हुआ है कि रूट्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं या बराबर है। इक्वल की स्टूडेंट मैंने इस बात को यहां पर लिखा हुआ है, छोड़ा हुआ है, जब भी रूट्स के इक्वल की बात आएगी तो डिस्क का आंसर क्या होगा हमारे पास 0। यहां से मैं क्या करता हूं, a की वैल्यू लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 3k + 2, b इज इक्वल टू, सैंपल्स का ख्याल रखना है, -5 इंटू k + 1 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k + 3 हो गया हमारे पास। यहां पर लिखिए, लिखना चाहे तो लिख लें एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स चूंकि बराबर है हमारे पास, खुद उसने बताया हुआ है। सो जो हमारे पास इसका डिस्क होगा मतलब b² - 4ac, ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा। b की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 इंटू k + 1, ये होल स्क्वायर इस तरह से लगाना है, -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 3k + 2 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2k + 3 और ये इक्वल होगा किसके 0 के। हम क्या करेंगे, -5 का स्क्वायर + 25, ये हो जाएगा k² + 2k + 1, वो स्क्वायर का फार्मूला ही एक्सपेंड किया है। -4 इनको जरा हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं।
3k को इससे भी मल्टीप्लाई कराएंगे। 3k को जब 2k से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6k स्क्वायर। 3k को 3 से मल्टीप्लाई कराएं 9, साथ हमारे पास k, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं हमारे पास 4 एंड साथ हमारे पास क्या हो जाएगा k, 2 को इसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई करें 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम चलते हैं, पूरी एक्सप्रेशन को जरा इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं। 25k स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये 2 है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास हो जाएगा 50k। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें 25 माइनस, बिल्कुल इसी तरह से -4 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इस माइनस की वजह से सिंबल्स हमारे पास चेंज, -24k स्क्वायर माइनस हमारे पास 36k हो जाएगा। इसकी वजह से ये हमारे पास -16k एंड -24 इज इक्वल टू 0। एक जैसी टर्म्स, लाइक टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करें, 25k स्क्वायर एंड ये -24k स्क्वायर यहां से बच जाएगा, ये हमारे पास k स्क्वायर मैं डायरेक्टली हल कर रहा हूं। 50k है, -36 एंड -16, तो इन दोनों का रिजल्ट -52, और इसको अगर मैं हल करूंगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास -2k बच जाएगा। 25 प्लस और -24 इसको भी हल करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 1 बचेगा, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ हमारे पास, मैं इधर जरा इसको लिख दूं, k स्क्वायर -2k प्लस हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। नजर आ रहा है हमें, फार्मूला बन रहा है, फैक्टराइज भी किया जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं k-1 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखें चूंकि रूट्स हैं ही इक्वल हमारे पास, तो क्या बचेगा k-1 इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट दोनों साइड से लेके खत्म कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास k-1 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास +1 हो जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का रिजल्ट है, k की वैल्यू है। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए